दोस्तों, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी के एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग दो तीन चीज़ कवर करेंगे। सबसे पहले कल बहाली कब तक होगी, जो मैंने आपको पता है कि मैंने भी पिछले दिनों यह ट्वीट किया था। आप लोगों की तरफ से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि रीट्वीट कीजिए आप लोग उस ट्वीट को, जिसमें मैंने पूछा था कि क्या बहाली की प्रक्रिया 2021 में एसटीईटी 2019 वाले जो क्वालिफाइड लोग हैं उनकी प्रक्रिया 2021 में पूरी हो पाएगी या नहीं। और चूंकि कई लोगों ने ट्वीट भी किया था और कई लोग रीट्वीट नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, तो किसी कैंडिडेट के द्वारा फिर से कल रात की जो खबरें हैं 12 बजे के बाद की खबरें, उनके द्वारा संजय कुमार जो कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं, उनको ट्वीट किया गया। और उस ट्वीट के जवाब में उन्होंने क्या बोला है उसको मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि सबसे लेटेस्ट खबर होगी। और उसके साथ ही साथ मैंने एकलव्य मॉडल स्कूल की वैकेंसी को लेकर के एक पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाकर के उसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेंगे और उसके बारे में भी बातें होंगी। टेलीग्राम का जो आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो लेट्स ग्रो विथ रणधीर सर्च करेंगे और सेम लोगो सेम नाम है, वहाँ जा के आप उसका पीडीएफ भी देख सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कल मीडिया में भी जो है वो बिहार एसटीईटी हो या बिहार शिक्षक बहाली हो, उसका मुद्दा उठा है फिर से बिहार तक के चैनल में। और उसमें सरकार की तरफ से जो पक्ष आया है आप लोगों ने देखा है, तो उसका कुछ हिस्सा मैं आपको वीडियो के अंत में लगा दूंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सुनने को है। तो बिना वक्त गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस ट्वीट से। मैंने हालांकि इस ट्वीट को जो है रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास जो है मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था और लगभग 12:15 बजे के आसपास की बातें हैं जब इन्होंने रीट्वीट किया था। इन्होंने ट्वीट का जवाब दिया था संजय कुमार सिंह ने, जो कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव है। 12:13-14 के आसपास का समय था। और यहाँ पर देखिए कि इन्होंने क्या कुछ कहा था। आलोक चौबे नाम है इनका। और इन्होंने ये पूछा था कि सर आप बहुत एजुकेटेड है, पर हम लोगों के बारे में तो सोचिए कि क्या ज़िंदगी हो गई है और एग्ज़ाम दो साल कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ता है, रिजल्ट निकलता है तो बहाली के लिए सालों साल फिर कोर्ट के चक्कर लगाओ। आप बस इतना बता दीजिए कि हम लोग एसटीईटी 2019 जो क्वालिफाइड है उनकी ज्वाइनिंग जो है 2021 में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दोस्तों देखिए, मैं आपको बात बता दूं कि कई लोग जो है इन सभी चीज़ों को लेकर के थोड़े से कैजुअल रहते हैं कि ट्वीट करने से क्या होगा। आप लोग ये देखिए कि आप लोग किसको ट्वीट कीजिएगा। मैंने उस दिन संजय कुमार जी को रीट्वीट करने के लिए मैंने कहा था, तो कई लोग ये कहे थे कि संजय कुमार जी को ट्वीट करके क्या होगा। तो उन लोगों को एक थोड़ा सा मेरा सजेशन रहेगा कि देखिए, जिनके तरफ से कुछ जवाब आता है, जिनके तरफ से कुछ होता हुआ प्रतीत होता है, उन्हीं के सामने आप अपनी बातों को रख सकते हैं। बाकी आप किन्हीं के सामने रखिए, आप मुख्यमंत्री को रीट्वीट करते रहिए, दिन भर कोई जवाब नहीं आएगा, आप सालों साल करते रहिए। तो जहाँ से कुछ जवाब, कुछ स्पष्टीकरण की उम्मीद हो, उन्हीं को ट्वीट करना चाहिए। और माननीय संजय कुमार सिंह जी जो हैं वो काफ़ी जवाब देने में लोगों का जो है वो विश्वास रखते हैं और वो देते हैं। तो इस ट्वीट का उन्होंने क्या जवाब दिया है वो आप लोग देख लीजिए कि क्लियर इन्होंने इस चीज़ को कहा है कि जो डिपार्टमेंट है वो अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति करने को लेकर के गंभीर है। और ये क्लियर इन्होंने बताया है कि जो चयन प्रक्रिया है उसकी पवित्रता, उसकी विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। डिपार्टमेंट यानी कि विभाग जो है वो नियुक्ति को लेकर के गंभीर है। इन्होंने इसका स्पष्ट जवाब तो नहीं दिया कि 2021 में बहाली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन इन्होंने इतना ज़रूर कह दिया कि जो विभाग है वो बिल्कुल गंभीर है। और सबसे बड़ी बात कि जो चयन प्रक्रिया, इनके शब्दों को आप ध्यान दें तो इन्होंने ये कहा है कि विदाउट अफेक्टिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि चयन प्रक्रिया की पवित्रता हो, विश्वसनीयता हो, उस पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। उसके साथ साथ जो है विभाग जो है वो नियुक्ति करने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और गंभीर है। अब सवाल यह उठता है कि चयन प्रक्रिया को अफेक्टेड करने का सवाल इसमें कहाँ से होता है और इन्होंने इस बात को मेंशन क्यों किया है। देखिए, कई ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, चूँकि 106 कैंडिडेट वाला मुद्दा भी अभी फंसा हुआ है, तो जब तक वो मामला क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक किसी प्रकार की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, ये आप लोगों को मालूम है। और चूँकि जब शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की तरफ से लगातार हर एक दिन 2 दिन बीच करके एसटीईटी के मुद्दे पर कुछ न कुछ अगर जवाब आता है, इसका मतलब कि सरकार के पास उन सभी चीज़ों का बार बार प्रेशर जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट इसलिए हम करते हैं कि जब तक आप लोग इन सभी बातों को बार बार उठाइएगा नहीं, बार बार वहाँ तक पहुँचाइएगा नहीं, तब तक इन सभी बातों को लेकर के सरकार गंभीर नहीं हो सकती है। गंभीर होना ही एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप देख सकते हैं 8-8 साल 10-10 साल बहाली की प्रक्रिया लटकी हुई रहती है,
कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि ये जो ट्वीट का सिलसिला है, रीट्वीट का सिलसिला है, आप अभी तक अगर ट्वीट नहीं किए हैं तो आप सब लोग पर्सनली भी ट्वीट करते रहिए किसी न किसी मैटर को लेकर के, और एक मर्यादित भाषा में आप लोग अपनी बातों को रखिए और इनसे जवाब पाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही एक जरिया है जहाँ जिसके माध्यम से आप लोगों को STT 2019 की प्रक्रिया को पूरा करने में आप लोगों को एक अहम जानकारी का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ साथ पूरी प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न हो, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। इतना मैं आपको बता दूं। तो ये तो हो गई इनकी ट्वीट की बात। अब हम चलते हैं कि कल जो एकलव्य वाला के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें जो है कि KVS के अकॉर्डिंग ही इसका विज्ञापन है। विज्ञापन को पूरा पढ़ लीजिएगा। और इसमें क्या है कि TGT के लिए ग्रेजुएशन में 3 साल होना चाहिए, TGT के लिए CTET STT पास अनिवार्य होना चाहिए, और फीस जो है TGT PGT के लिए 2000 है, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल TGT PGT के लिए 1500 है, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000 है, और एग्जाम भी है ऑनलाइन CBT मॉडल पर होगा, और मई के अंतिम सप्ताह में जो कि प्रस्तावित है। फॉर्म जो है आपको 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक भरा जाएगा। तो सारी बातों को लेकर के आप डिटेल नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके उसका PDF देख करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बिहार तक के चैनल पे जो है कल STT के अभ्यर्थियों का मुद्दा हो या बिहार शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों का मुद्दा काफ़ी ज़ोर शोर से उठा है, और बिहार तक की टीम जो है वो लगातार पिछले दिनों आज तक में भी बिहार STT हो चाहे बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर के हो, मुद्दा को लगातार उठाया जा रहा है। और सरकार जो है कहीं ना कहीं प्रेशर में है, इस बात को आप ध्यान रखिए। लेकिन मामला जरा सा भी अगर ठंडाता है तो इतना मान करके चलिए कि साल क्या 2 साल 3 साल में अगर आप चाहेंगे तो बहाली की प्रक्रिया को पूरी नहीं करवा पाएंगे। आपका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अब कभी कभी 16,000 आप समझिए ना कि लगभग 25,000 कैंडिडेट जो हैं वो आप क्वालिफाई हैं। अभी के हिसाब से 25,499 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। लेकिन जब भी कोई बात होती है कोई देखने वाले सभी लोग एक्टिव हैं देखने के लिए, न्यूज़ पाने के लिए, लेकिन कोई आगे निकल करके कुछ मतलब अगर उनसे कोई बातें कही जाए तो वो लोग आगे निकल करके कुछ करने को इच्छुक नहीं होते हैं। तो जब तक आप ये सोचिएगा कि आपके बदले कोई दूसरा काम कर देगा और आपको उसका लाभ मिल जाएगा, तो ये मुमकिन आज के समय में नहीं होता है। खास करके बिहार के बहालियों के सिलसिले में इन सभी चीज़ों को आप अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल बेबुनियाद बातों को आप सोच रहे हैं। बिहार की जो बहाली की प्रक्रिया है वो शेर के मुंह से जो है वो निवाला छीनने के बराबर है। ठीक है, तो आप इतना समझ सकते हैं कि किस प्रकार का आपको कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप जाकर के धरना प्रदर्शन दे दीजिए या जाकर के किसी गलत काम को करिए, लेकिन कम से कम जब कोई बात होती है जिसमें आपकी सहयोग की आवश्यकता है, एक ट्वीट तो कर सकते हैं, एक मेल तो कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन तो दे सकते हैं, एक ज्ञापन तो दे सकते हैं। इतना के लिए सहयोग तो खैर आप लोगों से बनता है। और जो लोग क्वालिफाई हैं, ऐसा नहीं कि केवल उसमें जो हम वीडियो बना रहे हैं तो उसमें मेरा कोई पर्सनली फ़ायदा है, इसमें जो है वो पूरे 25,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का फ़ायदा है। तो एक दिन फिर से हम लोग किसी दिन ट्वीट करने का सिलसिला को रखेंगे, और उस दिन उम्मीद होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ट्वीट करें। आप लोग पर्सनली भी ट्वीट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज़ाना ट्वीट करें, अपनी बातों को रखें और पूछें। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं कि इन्होंने कल बिहार तक ने जो बात उठाई थी उसमें मुख्य जो बातें हैं जो आप लोगों को सुनने योग्य है, इन्होंने 10 जो पॉइंट उठाई थी कि सरकार निकालती है वैकेंसी, जरूर योग्य उम्मीदवार उसमें आवेदन भी करते हैं, लेकिन आवेदन से लेकर के परीक्षा देने तक की सारी औपचारिकता जो है वो पूरी कर तो ली जाती है, लेकिन समय और पैसा जो इस प्रकार से छात्रों का बर्बाद हो रहा है। बहाली पहले एग्जामिनेशन हॉल में होती है, फिर सबसे पहले पेपर में होती है, फिर एग्जामिनेशन हॉल में, फिर वो बहाली प्रक्रिया सालों साल कोर्ट में होती है, और उसके बाद क्या होता है कि पूरी बहाली की प्रक्रिया पर ही रोक लग जाता है। फिर उम्मीदवार आंदोलन करते हैं, लाठी डंडे खाते हैं, बहाली के इंतजार में सालों साल अपना बर्बाद भी करते हैं, लेकिन अंततः निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है। तो इन सभी बातों को लेकर के बिहार तक की टीम जो है वो लगातार इस सवालों को उठा रही है, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने STT और बिहार के शिक्षकों के मुद्दे को उठाया। अब इनमें कुछ एक जो महत्वपूर्ण बात जो था, जब इन्होंने शिक्षा मंत्री महोदय को कॉल लगाया उसके बाद की क्या सिनेरियो थी वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। तो इस वीडियो के अंत में आप जरूर उसको मैं अभी आपको सुना रहा हूं, उसको आप सुनिए, उसके बाद इस वीडियो को हम वाइंड अप करेंगे। टीम है उनसे गुजारिश है कि ये जो नंबर है शिक्षा मंत्री का वो हमारे पास है, और 9534 करके ये नंबर है, इस पर हम कॉल करेंगे और देखते हैं कि शिक्षा मंत्री फोन उठाते हैं या नहीं। अगर शिक्षा मंत्री ने फोन उठाया तो समझिए कि लगेगा कि सरकार की इच्छा है, सरकार जो है वो यहाँ पर कॉल करना चाहते, बातचीत करना चाहती है, सरकार की संवेदना है। और अगर शिक्षा मंत्री कॉल नहीं उठाए तो मतलब साफ है कि सरकार इंतजार करती है कि मामला कोर्ट में फंसा रहे, और सरकार जो है वो जवाब देने से
बसती रहे। तो विजय कुमार चौधरी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और उनको हम फोन लगा रहे हैं और देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या कुछ है। ये देखिए, विजय चौधरी शिक्षा मंत्री बिहार सरकार, उनको मैं फोन लगा रही हूँ। रिंग की आवाज आप ही सुन रहे होंगे। या तो ये फोन काट देते हैं या फोन नहीं उठाते हैं। ये विडंबना है बिहार की, जहां पर आप देखिए कि कैसे स्थिति बनी हुई है। बहाली का हम इंतजार कर रहे हैं, सालों साल गुजर रहे हैं। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को फोन लगा रहे हैं, साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि सबसे आसान तरीका है किसी कठिन सवाल का जवाब देने से अगर आप बचना चाहते हैं तो फोन मत उठाइए, ईमेल का जवाब मत दीजिए। कॉल कर रहे हैं, वह अभी कॉल नहीं ले पा रहे। तो देखिए, ये स्थिति है। आज सुबह से ही हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम पक्ष हम सरकार